दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए हम लोग पढ़ते हैं भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? सांभर झील है। सांभर झील जो है सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है भारत में। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो कुचिकल जलप्रपात है। यह वराही नदी पर स्थित है, वराही नदी पर, और यह कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को क्या है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। गांधी सागर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो जोग या इसे गांधी सागर जलप्रपात को जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? तो देखिए डेन्यूब नदी काला सागर में देती है, डेन्यूब नदी जो होती है काला सागर में गिरती है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है कहाँ पे स्थित है? तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश है, उसकी सीमा पर क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप में। लोकटक झील जो है कहाँ पे स्थित है? यह मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुज पर्वत है। ओनेगा झील कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है, ओनेगा झील जो है रूस में स्थित है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो विटी कल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को। पीसी कल्चर किसे कहा जाता है? मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। भारत ने सबसे अधिक ऊंचाई पर, भारत में देखिए भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? तो चोलामू झील है। कौन? चोलामू झील है जो कि सिक्किम में स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन है? तो लोनार झील है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। हुसैन सागर झील कहाँ पे स्थित है? जो हुसैन सागर झील है यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है, हुसैन सागर झील। एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील गोखुर झील कौन है? मीठे पानी की जो गोखुर झील है कौन है? तो कांवर झील है। यह रामसर साइट है जो कि बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है, यह कांवर झील है। राजस्थान का जो खेतड़ी है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है राजस्थान का जो खेतड़ी है। कर्नाटक में जो कोलार प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध होता है? सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वायुदाब किससे मापा जाता है? तो वायुदाब जो बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से। भारत में जो अधिकांश वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी वर्षा है उसी से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा उसी से होती है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? चूलिया जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित है, चूलिया जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये नर्मदा नदी में स्थित है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। आर्किड स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? आर्किड स्टेट के रूप में अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। काफ़ी एवं सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। कहाँ पे? कर्नाटक में होता है काफ़ी एवं सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? टिहरी जो जल विद्युत है भागीरथी एवं भिलंगना नदी के सीमा पर स्थित है, टिहरी जल विद्युत परियोजना। वायु का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन है? किस देश में हो जाता है? विश्व का। देखिए विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है चीन में, जो कि 21% है, चीन में है 21% है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम की खान है कौन है? तो जादूगोड़ा जो कि झारखंड में स्थित है, जादूगोड़ा। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादन देश कौन है? भारत है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादन देश जो है भारत है। टीन का उत्पादन भंडारण कहाँ पे होता है? किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, छत्तीसगढ़ राज्य में होता है टीन का उत्पादन। मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला है वो किस लिए जाना जाता है? हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। पन्ना जो जिला है मध्य प्रदेश में, हीरा। काली मिट्टी जानी जाती है, जो काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। और काली मिट्टी उपयोगी होती है किसके लिए? कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है काली मिट्टी।
हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वी कुरियन है। डॉक्टर वी कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग है विश्व में हरित क्रांति के जनक। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये पंतनगर जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित जो कृषि होती है उसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व भारत में तो झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि कहते हैं। उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ब्रीगा कहा जाता है या बरिंगा। ब्रीगा या बरिंगा कहा जाता है उड़ीसा में जो स्थानांतरित कृषि है। एपी कल्चर किसे कहते हैं? जो एपी कल्चर है मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर। सेरी कल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या है? सेरी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश, जिसे उत्तरी सह्याद्री प्रदेश है, उसमें उष्णकटिबंधीय वनों को क्या कहते हैं? तो सोलास वन कहा जाता है। सोलास वन जो होता है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु राज्य में होती है तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। धान की जन्मस्थली कौन है? कहाँ पे है? कौन सा देश है जो धान का जो मूल स्थान है? तो भारत एवं इंडोनेशिया है। भारत एवं इंडोनेशिया है। मक्का फसल का जो मूल स्थान कौन है? तो मध्य अमेरिका है। मध्य अमेरिका जो मक्का फसल का मूल उत्पादन। और भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप है। जुके घाटी कहाँ पे स्थित है? जुके घाटी ये नागालैंड में स्थित है। जुके घाटी नागालैंड में स्थित है। भारत का देखिए, भारत की जो मानक समय जो रेखा है, भारत की मानक समय जो रेखा है ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी स्थित है। और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुद्दी है। अनाईमुद्दी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाने वाला राज्य कौन है? मैंने सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक राज्यों से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है देश में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है। विश्व में 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कर्क रेखा और भारतीय जो मानक रेखा है, कर्क रेखा और जो भारतीय मानक रेखा है एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो बघेलखंड का जो पठार है वहीं पर काटती हैं कर्क रेखा और जो भारतीय मानक रेखा है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है भारत? तो बांग्लादेश की सीमा के साथ बनाता है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है विभाजन रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ कहलाती है। रेड क्लिफ कहलाती है। जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में जोजिला दर्रा स्थित है। लद्दाख में जोजिला दर्रा स्थित है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है मांजुली नदी द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। मांजुली नदी द्वीप है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? डोंग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डोंग घाटी भारत में सबसे पहले सूर्योदय वहीं पे स्थित होता है। गंगा सागर द्वीप जो है कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है गंगा सागर द्वीप। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर की ऊंचाई स्थित है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से क्या है? पीली क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति का संबंध क्या है? फल के उत्पादन से। गोल्डन क्रांति या सुनहरी क्रांति का संबंध है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। विनिपेग झील कहाँ पे है? तो विनिपेग झील जो है कनाडा में स्थित है। कहाँ पे? कनाडा में स्थित है। सांटोस बंदरगाह किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कहवा का निर्यात है वो सांटोस बंदरगाह है। ये सांटोस बंदरगाह क्या ब्राज़ील में स्थित है? कहाँ पे? ब्राज़ील में स्थित है सांटोस बंदरगाह। और जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए क्या जोहान्सबर्ग जो प्रसिद्ध है। ब्राज़ील का जो इटाबीरा खान है लोहे के लिए प्रसिद्ध है। जो इटाबीरा खान है ब्राज़ील का। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अरुद्ध देश कौन है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अरुद्ध देश लाओस है। कौन? लाओस है।
मंचूरिया का मैदान जो होता है, मंचूरियन का मैदान होता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे स्थित है? चीन में स्थित है, मंचूरियन का जो मैदान है। मेसाबी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है मेसाबी की खान। पीत सागर कहाँ पे स्थित है? तो चीन के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में जो पीत सागर स्थित है, येलो सी कहते हैं। अरल सागर किन देशों में स्थित है? तो जो अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। अरल सागर जो है, पीत सागर तो पढ़ लिए हैं। अर्जेंटीना, देखिए अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को। अफ्रीका महाद्वीप में जो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उसको सवाना कहा जाता है। सवाना कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। पक्षी के पंजा के आकार का जो डेल्टा बनाने वाली नदी कौन है? तो मिसिसिपी नदी है। कौन? मिसिसिपी नदी है। यूरोप की कंबल किसे कहा जाता है? किस धारा को कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा होती है उसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? अफ्रीका महाद्वीप का तो किलिमंजारो पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप का। ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ऑरेंज नदी बहती है। ताज़े पानी की झील, सबसे बड़ी झील कौन है? जो ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सुपीरियर झील है जो ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। कैंटो का मैदान कहाँ पे है? जापान में स्थित है। कैंटो का मैदान जापान में स्थित है। अथावास्का झील जो है कहाँ पे है? अथावास्का कनाडा में स्थित है। अथावास्का झील जो है। हुर्मुज जल संधि किसको जोड़ती है? तो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी जो है उसको हुर्मुज जल संधि जोड़ती है। सबसे गहरा गर्त कौन है? जो गहरा गर्त है वो मिरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे गहरा गर्त है। इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। और उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को ये जोड़ता है इंग्लिश चैनल। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ये विश्व की सबसे बड़ी रीफ जो होती है। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किसे कहा जाता है? मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो इटली की गंगा, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इजराइल की जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय जलवायु इजराइल की जलवायु भूमध्य सागरीय है। मलक्का जल डमरू किसको जोड़ता है? दक्षिणी चीन सागर एवं अंडमान निकोबार को जोड़ता है मलक्का जल डमरू। पाक जल संधि किसे अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका को क्या है? पाक जल संधि अलग करती है।